माननीय जिलाध्यक्ष जी, महिला आयोग की पूर्व सम्मानित सदस्य आदरणीय ममता राजपूत जी, जो आज के कार्यक्रम की संयोजिका है, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से सारे लोग यहाँ रूबरू हुए, और वो सब प्रबुद्ध लोग, मौजूद लोग, जिन्होंने आज उपस्थिति देकर के हम सबको कृतार्थ किया और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का संकल्प लेकर ही हम लोग आए हैं। और नया संकल्प नहीं है। सही बात तो यह है कि भाजपा बिना लोधी समाज के नहीं हो सकती, और लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के बिना नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को समर्पित हैं, और इसी के लिए चाहे बाबू कल्याण सिंह जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर के ऊर्जा और ताकत देने का काम उसी महान शख्सियत ने किया। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले बाबू कल्याण सिंह की मूर्ति की स्थापना अभी हुई नहीं मंत्री लोधी की यहाँ हुई है। भोगाओं के लिए वहाँ नहीं ना हो गई है, वो शायद बनने वाली वहाँ उसमें अभी लगी नहीं, लेकिन जैसे ही आचार खत्म होगी बन गई है। वो हमें विभाग से भूमि दी है, वो पंडित को पार्क होगा, पार्क में तैयारी है उसकी, लेकिन आचार संहिता जैसे समाप्त होगी उसी के बाद लग जाएगी। मूर्तियों में तो किसी समाज की, यहाँ भी हम लोगों ने अवंती भाई लोधी जी की यहाँ बड़ी मूर्ति लगी है, और किसी समाज की मूर्ति को नहीं छोड़ा है। हम समझते हैं कि प्रदेश सरकार की बात करें तो पूरी तरह आप सबके लिए समर्पित भाव से है। उस समय एक हमें याद दिला दें कि जब राजू भैया कैबिनेट के हेल्थ मिनिस्टर थे, आदरणीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, है याद? उस समय हम राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर थे, राजू भैया एक साथ थे दोनों। बाबूजी शाम को रोजाना हम लोगों को भोसड़ी दूसरे तीसरे में बिठाते थे, और कुछ समय बाद कहने लगे थे, देखो राजू, तुम सीखो थे जयवीर सिंह, ये करो ऐसे करो। हमसे अब तक क्या करते थे, राजू भैया से कहते थे कि तीसरा बेटा है, तीसरे बेटे की तरह हमेशा उन्होंने कहा आप लोगों को बहुत लंबी यात्रा करनी है, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उनकी कृपा आजीवन मेरे ऊपर है। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, ठाकुर जयवीर सिंह, ठाकुर जयवीर सिंह। बाद में भी जब वो महामहिम राज्यपाल राजस्थान के रहे, तभी कम से कम 5 बार उन्होंने स्वयं बुला करके हम लोगों से 15-15 मिनट बात की। उनका कायल थे हम लोग कि पूरे प्रदेश में एक एक विधानसभा के लोगों के नाम लिस्ट पे थे बिना पर्चे के। ऐसे ही उसका क्या हाल है और उसका क्या हाल है, उसकी क्या स्थिति है, राजनीतिक सामाजिक एक एक चीज का ज्ञान उस महान शख्सियत को था। उनके चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हैं। और आज जो लोग अपने अवसरवादी ऐसे लोग जो भाई बाबूजी का नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कितने शुभचिंतक हो सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की बहुत चिंता है उन्हें, तो लखनऊ से चल के आजमगढ़ ऐसे अपराधी मुख्तार अंसारी के यहाँ अखिलेश जी जा सकते हैं, लेकिन 500 मीटर की दूरी पर श्रद्धांजलि का एक फूल अर्पित करने नहीं गए थे याद होगा। लेकिन उस अपराधी के लिए आजमगढ़ लखनऊ चल के गए थे। तो ये है इनकी तुष्टिकरण की नीति, ये है इनके अंदर की भावना इस्तेमाल करने के लिए। आपके खून पसीने से सींची हुई पार्टी है ये, आपका अपना लगाया हुआ पौधा है। पौधा आपके बिना हरा भरा नहीं रह सकता है। ये हो सकता है फटर फटर बातें हुई, यहाँ की चेयरमैन का टिकट उन्होंने दे करके यहाँ बेवकूफ़ बनाने का काम किया। वैसे तो परिवारवादी पार्टी के, अब देखो ना किसके हिस्से में क्या है। अगर यादवों को भी टिकट देंगे तो पूरा खानदान को देनी है, दिए किसी को। कहीं कोई किसी के लिए इनका नहीं है, न इनको किसी को समाज को आगे बढ़ाना है, न किसी को डेवलप करना है, बल्कि खास रूप से पिछड़े वर्ग में भी इनका चिंता रहती है कि कोई दूसरा व्यक्ति इतना बड़ा खड़ा न हो जाए कि हमसे कहीं आगे निकल जाए। कोई मतलब नहीं है, केवल निजी स्वार्थ के लिए, ताना माना को कमजोर करने के लिए, आपसे मतभेद पैदा करने का प्रयास करते रहे।
ये तो भाजपा मजबूत रहेगी। तो ये ऐसा वृक्ष है जिस पर सब तरह के फूल हैं। कहीं प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक तमाम लोग समायोजित होने की स्थिति है। और आज हम सब जान रहे हैं कि एक ही तो तरह चुनाव हो रहा है कि मोदी जी का तीसरे कार्यकाल के लिए एक नारा पूरा देश दे रहा है, इस बार 400 पार। इसका मतलब क्या है? बहुमत तो कुल मिला के 542 सीटें हैं, 273 पे ही सरकार बन जाएगी, 273 पे। झगड़ा केवल इसी बात का था कि 400 पार होंगे या इससे कम रहेंगे। एनडीए वाले, ये जो एनडी गठबंधन है, ये कहते हैं कि 400 पार नहीं होने देंगे। हम कहते हैं हम 400 पार करेंगे। तय तो है, ये तो नहीं कह रहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कह रहा है कोई पूरे देश में। तो 400 पार हो न हो उससे कम फर्क पड़ेगा, लेकिन ये सारे लोग स्वीकार व्यक्त कर रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। इसका झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि 273 बहुमत हो जाएगा। अब की बार मंत्री पार हो जाएगी। चलिए, सब कृपा है आपकी, कृपा आपकी है। केवल आप लोग खड़े हो गए, दुनिया ताकत रोक नहीं सकती। हम परिस्थितियां बता रहे हैं। मैनपुरी की परिस्थितियां सीधी सीधी साफ है कि पिछला चुनाव आदरणीय प्रेम सिंह साथ लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी का समर्थन और गठबंधन सपा के साथ था। तब आपकी कृपा 90-94 ऐसे तो हारे थे, 93 कुछ और कहीं गए नहीं थे, कहीं नहीं पहुंच 94 या तो तब हारे थे तो जब गठबंधन सपा बसपा से था। यह चुनाव, अगर पिछले चुनाव की बात करें जिसमें डिम्पल जी जीती थी, वो तो सहानुभूति का चुनाव था। पूरे देश के सारे दलों ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि देने का काम किया। हमारी भाजपा के भी सब नेता सैफई पहुंच गए श्रद्धांजलि देते देते, सबकी श्रद्धांजलि में लगा लोगों को। और तत्काल अंत्येष्टि की रात ठंडी नहीं हुई थी तब तो चुनाव हो गया। ध्यान होगा, 1-1.5 महीने के अंदर ही चुनाव तत्काल हो गया था। तो लोगों ने कहा जब सब दलित श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो मैनपुरी के मतदाताओं ने भी श्रद्धांजलि बतौर वो चीज डिम्पल यादव को देने का काम किया था। लेकिन अब श्रद्धांजलि नहीं है, अब तो आपको पूछना चाहिए कि आज 1.5 साल तो हो गया आपको एमपी बने, 1.5 साल में किया क्या? आपकी केंद्र सरकार की कितनी योजना लेके आई? प्रदेश सरकार की कितनी योजना आपने स्वीकार कराई है? या किसी कार्यकर्ता के घर, किसी मतदाता के घर सुख दुख में, अच्छे बुरे में कितनी बार आप आई मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में? जाएंगे तो वो अपने के यहाँ जाएंगे, कभी नहीं आई। नहीं अपने के यहाँ, अरे वहाँ भी नहीं गई, वो आई है वोट मांगने के लिए जब प्रत्याशी घोषित हो गई। आप जाएंगे, इससे पहले कभी नहीं आई। अब घर घर घूम रही हो। अब तो अपने लिए मतदाता की घर प्रत्याशी के बता घूम रही हो। लेकिन जब प्रत्याशी अब नहीं थी तब आपने क्या किया? मैनपुरी के लिए क्या किया? लोगों के लिए क्या किया? लोगों के सरोकार में आप कहाँ हैं? ये जवाब देना पड़ेगा। एक आपके पक्ष में। नंबर 2, ये डंपिंग थम्पिंग लूट पाट इतनी करते रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, याद करिए आप, लोकतंत्र के हिंदुस्तान में कहीं हत्या हुई है तो सपा अखिलेश जी की सरकार में कन्नौज में हुई। मैनपुरी में भी मैं बता रहा हूँ, पहले कन्नौज हुई तो सुब्रत पाठक का या किसी भी राजनीतिक पार्टी का पर्चा नहीं डलने दिया। लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। निर्विरोध हिंदुस्तान का पहला इतिहास है कि निर्विरोध सांसद। दूसरा, मैनपुरी में धर्मेंद्र यादव जी के चुनाव में एक कलंक है पूरे देश में। अकेला मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र रहता था जब पूरा लोकसभा क्षेत्र रिपोल होने का काम हुआ। ये बहुत बड़ा कलंक इनने लगाया। लोकतंत्र की हत्या मैनपुरी में की। तो ये तो हत्यारे हैं, लुटेरे पिटेरे हैं। 12 से 17 में क्या किया था? 12 के 17 के बीच में सभा लुटे थी, पिटे थी, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली। एक नारा था कि जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा, मान लो उसमें बैठा सबसे बड़ा गुंडा। यही तो था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। लोगों पर जुल्म, जाति, अत्याचार यही तो हुए। जमीनों पे कब्जे हुए, इनके अपने फालतू गुंडों के द्वारा लोगों की हत्याएं कराई गई, जमीनों पर कब्जे कराए गए। क्या क्या नहीं झेला आपने। और मैनपुरी ने सबसे ज्यादा झेलने का काम किया है। जो पिटा वही जेल गया, ये खूब झेला है। तो इन चीजों से मुक्ति पाने का समय आ गया है। परिस्थिति आपके अनुकूल है। दिल्ली की सरकार की आदरणीय मोदी के
सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा विश्व पटल पे बढ़ी है। 11वीं अर्थव्यवस्था भारत था, आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे खड़ा है और बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सामरिक क्षेत्र में पहले आपके जवानों के फौजियों के गले काट के सिर काट कर पाकिस्तान ले जाते थे, रोज यहाँ आके आतंकवाद करते थे। अब अगर हमला कहीं करना होता है और गुंडे करते हैं तो जमीन पे स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम उसकी सरजमीन पे होता है। भारत की सरजमीन पे पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि गुंडई या आतंकवाद पैदा कर दे। ये है नया भारत। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की बात करें, G20 की बात करें, कोरोना काल की बात करें, हर क्षेत्र में भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि देनी है। तो ये 10 साल का कार्यकाल जिसमें संकल्प है कि हर गरीब को मकान, हर एक को उज्ज्वला योजना, हर एक को आवास, हर एक को तमाम दर्जनों योजनाओं का लाभ देने का काम किया रहा है। वहीं दूसरी ओर 17 की अखिलेश जी की गुंडई के खिलाफ ही तो जनादेश आपने दिया था। 1217 में जो उन्होंने गुंडई की, तभी तो उत्तर प्रदेश ने 17 में निपटाने का काम कर दिया। आप सबने ने हराया और बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। बाबा जी ने अच्छा किया कि नहीं? दे बुलडोजर मुक्ता सुक्ता अफजाल सफजाल धूल में मिट गए कि नहीं मिट गए, जमीन में मिट गए कि नहीं मिट गए। आज किसी गुंडे की हैसियत है? अब वो राइफलें आप चमकती हैं, आप बताओ चमकती है राइफलें गाड़ियों में? पहले 4 एक गाड़ी निकलती थी, 7 राइफलें निकलती थी उसमें से, होता था कि नहीं? आपने देखा है? अब चमकती नहीं है एक भी, केवल योगी जी के बदौलत प्रदेश में न्याय कानून का राज स्थापित हुआ है। तो आपकी दोनों सरकारें बढ़िया काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। और प्रत्याशी आपका कमजोर है नहीं। लाभ इसलिए है, हमने कहा ना यहाँ जो जवाब हम लोगों को मिलता रहा वही आप जवाब दे देंगे, तब तो देखो इसलिए कमजोर नहीं। हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए ऐसा है, ये तो सेना है। पार्टी ने हम लोगों को भेजा। आप MP बना दोगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, और नहीं बना दोगे तो जयवीर सिंह प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपका घाटा नहीं है। और अपने एक एक कार्यकर्ता का मान सम्मान और सुरक्षा करने की पूरी ताकत 5 साल तक है। अभी 5 साल क्यों? 29 से पहले चुनाव नहीं होंगे? एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी 29 में चुनाव होगा। नहीं, दिल्ली पहुंच जाएंगे तो और ज्यादा विकास हो नहीं, दिल्ली पहुंचेंगे तो आपकी कृपा से और ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि जो दिल्ली लेकिन अगर दिल्ली से पहले भी आपका प्रत्याशी इतना सक्षम है कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट में मजबूत मिनिस्टर के रूप में है, तो किसी कार्यकर्ता के मान सम्मान सुरक्षा की गारंटी है कि नहीं? अब जो गारंटी है तो एक तो हो जाता है कि हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा तो हमें ताकत मिलेगी। तो आपका तो दोनों हाथ में लड्डू है, जिताया प्रत्याशी आपके हाथ में, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके ताकत देने का काम करेगा। तो कहीं कोई कमजोरी नहीं है, आप नोट कर लो। अब आपको बतख का जवाब दे रहा हूँ। ताखा, सैफई, जसवंत नगर का उधर का इलाका जहाँ डंपिंग संपिंग गुंडई होती थी, ढूंढे नहीं मिलेंगे। एक पोलिंग पर की हैसियत नहीं है। माननीय मंत्री जयवीर सिंह, माननीय मंत्री जयवीर सिंह, जय श्री राम। एक पोलिंग पे हैसियत नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या कर ले जो करते रहे। आज बयान सुना है, पत्रकार हमसे पूछ रहे थे, डिम्पल जी ने कहा कि कल 2 मुख्यमंत्री डिप्टी CM जो आ रहे हैं, तो जयवीर सिंह जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये तो हमें डराने का काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? आज पत्रकार पूछ रहे थे, अखिलेश जी कह रहे थे डराने का काम भाजपा के प्रत्याशी कर रहे हैं। मैंने कि डराने का हम नहीं कर रहे, जो तुम करते रहे हो उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, उसी का डर तुम्हें सता रहा है, तुम जो करते रहे हो। तो फिर आप निश्चिंत रहिए, चढ़ के चुनाव होगा, आक्रामकता से चुनाव होगा। केवल आपके साथ की जरूरत है। यदि हम अपने समाज को, जो मूल वोटर है, मूल कैडर है, ताकत तो आप है, आपकी ताकत केवल साथ खड़ी हो जाए तो एक आवाज आपकी आवाज में ही ऐसी मिलेगी कि दुनिया की कोई ताकत या गुंडाई, अपराध, बूथों पे कब्जा करने की औकात नहीं होगी। केवल मन बना लो तो ये चुनाव अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं एक और नारा हमने दिया है, इस बार लड़ेगी मैनपुरी,
और जीतेगी मैनपुरी। मैनपुरी। इसलिए हम आप मिलकर के इस मौके का फायदा उठाओ। मैनपुरी पर यदि अब नहीं हुआ तो कभी हटा नहीं पाओगे। सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल है, तो इसलिए केवल निवेदन है, रूठे मनते कुछ हो सकता तो हम गलतियां होती हैं, किसी को बाई चांस पूछा ना गया हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। छोटे छोटे चुनाव की गलतियां हैं कि उसमें किसी को टिकट मिला नहीं मिला, कोई हो गई। अरे आगे तमाम मौके हैं, काहे चिंता, लोकतंत्र है, रोज चुनाव है। गांव के प्रधान से लेके प्रमुख से लेके कोऑपरेटिव से लेके जिला पंचायत से लेके MLA से लेके MLC से लेके कितने चुनाव है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप सत्ता में रहोगे, संगठित रहोगे, सारे पद अपने पार्टी के होंगे और सारे लोगों का समायोजन करने का प्रयास होगा। ये आप निश्चिंत रहिए। जयवीर सिंह कभी भी अन्याय न करने के लिए आते रहते, तो सभी को समान रूप से न्याय दिलाने का प्रयास भी करते हैं। 2 साल में आपने देखा भी होगा, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, गुंडई, दलाली, मैनपुरी बंद है। इसलिए बंद है कि हमारे घर का भी हो, परिवार का हो, उसको भी किसी भी कीमत पर यह कार्य करने की अनुमति नहीं हो सकती। 1 रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप, बेईमानी का आरोप, जातवाद का आरोप किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। जो भी हो, जो गरीब है, जो अन्याय का शिकार है, जयवीर सिंह उसके साथ खड़े हैं, मदद करेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप तो अपने जो मूल पार्टी की आत्मा है, आप तो उस आत्मा के साथ भाजपा का मतलब लोधी राजपूत समाज, लोधी राजपूत समाज का मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो संकल्प लेकर के, लेकिन आप चुनाव आपको लड़ना है, वोट से काम थोड़ी चल जाएगा। लोकसभा के चुनाव में तो वोट मांगने जा पाता है, तो एक एक कार्यकर्ता चुनाव जब तक नहीं लड़ेगा, समर्थक चुनाव नहीं तो हो ही नहीं सकता। वातावरण आप बनाएंगे, तो हमें लड़ना है, आपको लड़ना पड़ेगा, तभी होगा। चुनाव प्रत्याशी कभी नहीं लड़ता, हवा में चुनाव होता है। इस बार हवा खड़ी हुई है, 2 दिन में हुई है कि नहीं हुई, फिर संदेश गया कि नहीं गया। आज उनके बयान आप सुनो टीवी पे क्या दे रहे हैं। अखिलेश का रिएक्शन देख के हताशा और निराशा झलक रही है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इस बार की जितनी शिकायतें आयोग को होंगी, पहले हम करते थे, आज भी तो करती थी कि ये लूट ली, वो पीट ली। अब की बार शिकायत वो करेंगे, हम नहीं करेंगे, शिकायत उनकी होंगी। आप निश्चिंत रहिए। इससे ज्यादा चूंकि कैमरे आयोग है, पता ध्यान लग रहा, शिकायतें उनकी होंगी, आयोग को अपनी शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी। चढ़ के चुनाव होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आज से कल नामांकन करा दीजिए सारे लोग आकर के, और उसके बाद जुट जाइए। एक एक कार्यकर्ता स्वयं प्रत्याशी रहे, स्वयं जयवीर सिंह बन के चुनाव की कमान आप ले लीजिए। और जहाँ जो जरूरत है संसाधन की, वाहन की, अन्य चीज़ों की, वो सब उपलब्धता कल कार्यालय खुल जाएगा। सारी चीज़ें आपको सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगी। और हम सब मिल करके इस चुनाव को इस बार फतेह करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और इस नारे को साकार जरूर करेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और लड़ेगी मैनपुरी, जीतेगी मैनपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।